हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं मूवी का नेक्स्ट पार्ट। भाई दूसरा जो चैनल था ना भाई, काफ़ी कमेंट्स कर रहे थे कि उसका क्या बना। वो यार 7 दिन के लिए उस पर ना कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है। 7 दिन बाद उधर वीडियो अपलोड होगी। तब तक के लिए मूवीज हम देखेंगे। तो करते हैं भाई स्टार्ट। सभी दर्शकों का प्रेम निवास में स्वागत है। हेलो हेलो नमस्कार सभी दर्शकों को ललित प्रसाद जी का नमस्कार। थोड़ी देर में मैच शुरू होने वाला है और हम आपको आंखों का हाल सुनाने जा रहे हैं। आसमान बिल्कुल साफ है, थोड़े थोड़े बादल है। वो देखिए अंपायर पिच का निरीक्षण करके अपनी जगह ग्रहण कर रहे हैं। बल्लेबाज तैयार, फील्डर सतर्क। अब आपके सामने आ रहे वो जिनकी गेंद की रफ्तार हवा से भी तेज है। पहली बॉल में चक्का मारता हूँ। बड़ा हैंडसम था। चक्का मारू चक्का मारू चक्का मारू चक्का मारू चौका छक्का मारू। जय ललित प्रसाद। चौका छक्का बाजी गया है। ए लल्लू तो हमेशा फर्स्ट बॉल आउट होता है। मालूम है। अरे मैंने तो बॉलर पर चाल किया। हाँ क्या बोला? आपकी बैटिंग है ना? नहीं, अब मेरी बैटिंग है, मैं भी खेलूंगी। आप खेलेंगी? शायद आपको याद होगा पिछली बार जब रीता देवी बैटिंग करने आई थी तो अपनी टांग भी तुड़वा ली थी। तालियां। Oh, shut up। इस बार मुझे प्रेम सिखाएगा। क्यों प्रेम? मैं क्रिकेट सिखाऊंगा। जाओ बाउंड्री पे ठीक से फील्डिंग करो। हमेशा मुझे फील्डिंग के लिए भेज देते हो। इतने साल से तो फील्डिंग कर रही है आप प्रेम भैया की। क्या? नहीं आप फील्डिंग करेंगे, प्रेम भैया बैटिंग करेंगे। और आप जाके बॉलिंग करेंगे। यस सर। कपिल देव बचा ले मेरी लाज। प्रेम भैया आक्रमण से बचिए और ये लल्लू भैया अपना गुगली डालते हुए गुगली जाएगी। अरे लल्लू भाई बॉल पकड़ो। क्या बात है। भगवान जी ऐसा मत कहो। मैंने तोड़ दी। सॉरी बुआ जी। सॉरी जी, बच्ची तो यहाँ क्या कर रही है? मामी जी ये यहाँ क्रिकेट सीखने आई थी। क्रिकेट? ये क्या खेल हुआ? रोज रोज की आफत हो गई। अरे बच्चे हैं, खेलेंगे तो सही है। ए लल्लू, तुझे कितनी बार मना किया है कि मुझे मामी मत बोला कर। क्या मुसीबत है? इस घर में नौकर जानवर सब कुछ चढ़ा रखा है। तू खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? चल मेरे साथ। मर गई। मामी जी इतनी जल्दी में क्यों है? अरे वो तेरी मामी तेरे काका से बात करने आई है, रिश्ता लेकर आई है तेरे राजेश भैया के लिए। सच कहती हूँ भाई साहब, अपने राजेश बेटे की जितनी तारीफ की जाए सो कम है। मैं क्या दुनिया कहती है, इतनी कम उम्र में इतना बड़ा कारोबार संभालना कोई खेल नहीं है। क्यों जी? बिल्कुल। अब तो भाई साहब उसकी शादी की सोचो। भाभी जी कोई लड़की नजर में हो तो बताइए। लो, लड़की तो मैंने देख रखी है। अच्छा। आप मेरे गली वाले भाई साहब से तो मिले हैं, रीता के पापा। हाँ। मैं उनकी बड़ी बेटी यानी रीता की बड़ी बहन स्वीटी के बारे में कह रही हूँ। स्वीटी हमेशा उनके पास दिल्ली में रही और ये रीता मेरे पास। स्वीटी बड़ी ही सुंदर, सुशील, समझदार लड़की है। क्यों जी? हाँ ये फेल है। कुछ नए ख्यालात की लड़की है भाई साहब। 2-4 सगाइयां भी टूट चुकी हैं। क्यों जी? तो क्या हुआ? उनका घर रहन सहन भी तो देखो। लाखों का कारोबार है, शादी धूमधाम से करेंगे और फिर काफी कुछ लेकर ही आएंगे मायके से। लेकिन ये दुनियादारी तुम्हारी समझ में कहाँ से आएगी? कॉलेज के प्रोफेसर जो ठहरे। भाई साहब आप हाँ कहें तो मैं अपने भैया को खबर भिजवा दूं। रीता बेटी, अपनी किटी पार्टी का टाइम हो रहा है। चल। सुनो जी, हम लोग जा रहे हैं। शुक्रिया। क्या कहा? कुछ नहीं। अच्छा भाई साहब। शुक्रिया बोला है उसके चलिए, हम लोग खाते रहती हैं। मामा जी को वैसे डरते हैं मुझे। भाई साहब दौलत की चकाचौंध ने बिल्कुल अंधा कर दिया है। हमें इनके रईस भाई साहब की बेटी नहीं बल्कि एक सीधी सादी प्यारी सी बहू चाहिए जो अपने स्नेह और ममता से इस घर को संवारे रखे। ये घर जो आपने कितने प्यार से सींचा है। राजेश और प्रेम इतने से थे जब जीजी और जीजाजी का देहांत हुआ था। इन बच्चों की जिम्मेदारी निभाने के लिए आपने कॉलेज की पढ़ाई भी अधूरी छोड़ी और एक छोटी सी नौकरी से शुरुआत की। इनके भविष्य के लिए सिर्फ मेहनत को अपनी जिंदगी का लक्ष्य माना। आपने तो ब्याह भी नहीं किया।
इतने अच्छे संस्कार दिए आपने बच्चों को, तभी तो राजेश का आज इतना नाम है। और प्रेम भी तो इस साल एमडी में अव्वल आया है, क्यों? भाई साहब, राजेश के लिए एक लड़की मैंने देखी है। पिछले दिनों प्रोफेसर की कॉन्फ्रेंस के लिए मैं पुणे गया हुआ था। वहां मेरी मुलाकात प्रोफेसर एसएस चौधरी से हुई। प्रोफेसर सिद्धार्थ चौधरी तो नहीं? आप जानते हो उन्हें? अरे भाई, हम कॉलेज में इकट्ठे पढ़े हैं, बहुत अच्छे दोस्त थे। भाई वाह, वहां मैं उनकी बड़ी बेटी से मिला। बच्ची को बस एक बार देखा, दिल में घर कर गई। मुझे इतनी पसंद आई कि मैं उसकी फोटो तक उठा लाया। पूजा नाम है इसका, बीए पास किया है, पढ़ाई में सिलेक्ट है। जोड़ी अच्छी रहेगी भाई साहब, वाकई। इस वक्त प्रोफेसर साहब अपने परिवार के साथ तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं रामटेक। बस जैसे भी घर लौटे चले चलते, 3-4 घंटे का तो रास्ता है। बस लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर ले, यही तो सबसे बड़ी मुसीबत है भाई साहब। राजेश से जब भी शादी की बात करो वो टाल जाता है। अब ऐसे में दोनों को मिला है भी तो कैसे? एक आइडिया है काका, क्यों ना हम भी रामटेक चले? छुट्टी की छुट्टी, दर्शन के दर्शन, भाभी का सिलेक्शन। भाई वाह, वेरी गुड आइडिया। लेकिन भैया को इस प्लान का बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। सब होशियार रहे, इट इज टॉप सीक्रेट। आ रहे हैं आ गए बेटा राजेश, आज बड़ी देर तक चली तुम्हारी मीटिंग। क्या कहा फॉरेन कोलैबोरेटर्स ने? काका, सब डिस्कशंस डिटेल में हो गए हैं। अब वो हमारी रिपोर्ट स्टडी करके बताएंगे। और काका, अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक गया ना, तो जैसे आपने कहा था, इस फैक्ट्री का देश भर में कोई मुकाबला नहीं होगा। हाँ देखा प्रेम, तेरा भैया तुझे बिजनेस में लॉन्च करने के लिए कितनी बड़ी फैक्ट्री लगा रहा है। बड़े भैया खाना। अरे वाह, मीठा नमकीन खीर पूरी। आज कोई त्योहार है क्या चमेली? वो क्या है बड़े भैया? वो क्या है कि आज हम सब बहुत खुश है बड़े भैया। हाँ। खुश? वो क्या भैया कि इस बार छुट्टी में हमने रामटेक जाने का फैसला किया है। रामटेक ही? लेकिन काका, आप तो कह रहे थे कि आपको किसी हिल स्टेशन पे जाना था। रामटेक में तो बड़ी तपोभूमि है बड़े भैया। गांव से भैया भौजी हर साल जाते हैं दर्शन करने के लिए। माँ की तो व्रत भी रखती है। तो प्रोग्राम फिक्स। और हाँ, इस बार हम अपने नया सिल्क का कुर्ता भी ले चलेंगे। उसकी वहां क्या जरूरत? जरूरत क्यों नहीं? यू नेवर नो। क्या कहा इसने काका? हाँ? मैंने नहीं सुना। हम तो इधर उधर की बात सुनते ही नहीं बड़े भैया। आओ चमेली, आओ पूरी लाएंगे। ये दाल में कुछ काला है भाई, ये बताएगा। ये भी भाग गया। कोई कुछ बता ही नहीं रहा। अब तुम्हें क्या बताएं भैया, हमें क्या मिलेगा रामटेक में? बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम। राम कृपा बिनु सपुन जीवन लह विश्राम। मंगल मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जल्दी कीजिए पापा, अगर मम्मी ने आपको रसोई में ये एक्सपेरिमेंट करते देख लिया ना तो बड़ी नाराज होंगी। अरे नाराज होती है तो होने दो, हम क्या उनसे डरते हैं? लेकिन अगर उन्होंने भी एक बार इन कचौरियों को देख लिया ना तो अपना उपवास तोड़ देंगी। क्या है? मैं नहीं, मम्मी। तोड़ भी दिए। कहूँ जड़ जनक धनुष के तोरा देगी दिखाऊं मूड़ नताजू। बड़े क्रोध से कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, सब लोगों को डरे हुए देख और सीता जी को बेचैन जानकर। ये बरनी किसने तोड़ी? जी जी, ये बरनी किसने तोड़ी? पूजा बेटे, जब रामचंद्र जी ने शिव जी का धनुष तोड़ा तो परशुराम जी ने बड़े गरजते हुए पूछा कि ये धनुष किसने तोड़ा? तो रामचंद्र जी ने बड़ी सरलता से, बड़े प्रेम भाव से उत्तर दिया कि नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होई को एक दात तुम्हारा। कुछ तो शर्म करो, दो जवान बेटियां हैं, क्या सोचेंगी? अरे क्या सोचेगी? मैंने कुछ गलत कहा प्रियतमे? मैंने कुछ गलत नहीं कहा प्रियतमे। मैंने तो आपसे जीतना तो हम दोनों के बस के बाहर है। आपसे कोई जीते तो बस। निशा। हाय हाय, क्या बात है। ये सारे ही एक फिल्म में आ ये गए। भाई जो एंट्री हुई है ना, ये वन ऑफ द बेस्ट एंट्री है इस मूवी की। लेकिन देखा जाए ना, पहला पार्ट ही भाई बहुत कमाल का है, बहुत अच्छी वाइब थी फैमिली की। लेकिन मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।
नेक्स्ट पार्ट में अभी तक भाई स्टार्ट हुआ भाई, लड़कियां भी दोनों भाई नजर आ गई और हीरो भी दोनों भाई। आगे देखते क्या बनता है, मूवी बड़ी कमाल की। बिल्कुल यार, उन्होंने तो यही सोचा कि वो अपने जो बड़े भाई को ना अब सरप्राइज देंगे, मतलब अब जाके ही उनको वहाँ पे बताएंगे। भाई मामी तो मामा जड़ा है ना, उन्हें मामी ने तो कमाल करता है भाई। मामी तो कह रही है कि बस वो ऐसे खानदान में आप रिश्ता करें, उनकी जनाब कारोबार बहुत है, लड़की बहुत सारा सामान लेकर आएगी, ठीक है। उसको ये नहीं पता कि लड़की अच्छी होनी चाहिए, सामान को क्या करना है। उसने भाई एक ही जिद बनाई है, लेकिन उससे तो मामा जी ने कहा कि इसको छोड़ो, मैंने इधर एक रिश्ता अच्छा देखा है, वो उधर रिश्ता करते हैं। इस तरह भाई मामे ने तो उसकी भाई लड़की की तस्वीर भी भाई साथ ले आए हैं भाई। वो देख कर लड़की भाई साहब भी मुतमिन हो गए, लेकिन आप अपना राजेश को भाई लेकर जाना है क्या, तो उसके लिए भाई उन्होंने एक अपना चाल चली है कि इसको बताना नहीं है, उधर ही जाके पता चलेगा। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में भाई। देखते हैं भाई नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।